साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आज चैनल पर। साथियों बात कर रहे हैं हम हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी। इसी में हमारा आज का अगला टॉपिक है वो विराम चिन्ह। देखिए साथियों, हम टोटल 15 सवाल देखेंगे। 8 सवाल होंगे ओल्ड पेपर से जो आज तक 8/8/2011 से लेकर 8/2021 तक पूछे गए हैं। उसके अलावा 7 सवाल जो बन रहे हैं विराम चिन्ह के मुख्य रूप से वो भी देखेंगे। साथियों वैसे सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। इस टेस्ट सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है वो पकड़ पाएँ। आपकी तैयारी का जो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में कौन से टॉपिक देखने हैं, रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है वो यही है। तो आप ये देखें, सुधार करें और खुद ये जानने का प्रयास करें कि कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, कौन से अच्छे हैं, किसको देखने की आवश्यकता है। पेपर जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ उसको जो मैं उसमें गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ वो सभी बातें आप पकड़ें। देखिए शुरू करें उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, नेक्स्ट टेस्ट का है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, तो देखिए पहला सवाल आपके सामने है। उससे पहले आप सभी टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जो साथियों पहला कमेंट है उसमें लिंक दिए हुए हैं, आप पहला जो कमेंट बॉक्स है नीचे, ठीक है, वीडियो पूरा देखने के बाद जो कमेंट बॉक्स खोलें और उसमें जो लिंक दिए हुए हैं हिंदी की जो पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो भी टेस्ट आज तक हुए हैं, संस्कृत की प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। संस्कृत ग्रामर जो एकदम सरल व्याकरण जो आपके टॉपिक कमजोर हैं उनको आप देख सकते हैं, एकदम सरल माध्यम में बताई हुई है। उसके अलावा किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, ओमार शीट कैसे भरनी है, वो सभी वीडियो के लिंक उस पहले कमेंट में है, आप देख सकते हैं। देखिए साथियों पहला सवाल आपके सामने है विराम चिन्ह। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, बताएं साथियों, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। आराम से देखें, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने आपको, यही इस टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि प्रश्न आराम से पढ़ना, एक ये आदत बना लें आप। चारों ऑप्शन देखना ये एक आदत बना लें। आ रहा है फिर भी आप चारों ऑप्शन देखें। देखिए पहला ऑप्शन, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इस प्रकार से हैं। अब देखिए आप कहाँ पे विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न ये पूछा क्या है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, ये पूछा है। तो बताएं इनमें से कौन सा है जो सही विराम चिन्ह का जिसमें प्रयोग हुआ है, बताएं साथियों। तो देखिए साथियों इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा साथियों आपके सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब कैसे, देखिए यहाँ पे जो चिन्ह आया है वह है विस्मय अधिबोधक। यहाँ पे छी, अरे वाह, इस प्रकार से जो विस्मय अधिबोधक हैं वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिन्ह राइट आएगा पहले। यहाँ पे देखिए ये अशुद्ध है, यहाँ पे ये अशुद्ध है, यहाँ पे ये अशुद्ध है, यहाँ पे ये अशुद्ध है, इस प्रकार से नहीं आएंगे। तो राइट कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें राइट हो जाएगा आपके सी राइट हो जाएगा और उसमें ये शुद्ध हो जाएगा छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अगला सवाल देखते हैं साथियों, विराम चिन्ह वाला वाक्य है, विराम चिन्ह वाला वाक्य है, बताएं सही विराम चिन्ह वाला पूछा है साथियों, वही सवाल है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, बताएं साथियों सही विराम चिन्ह का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है। देखिए जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है यहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। देखिए चारों ऑप्शन आराम से देखें और देखें कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है, बताएं साथियों सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है। चारों ऑप्शन देख के बताएं कौन सा राइट होगा। तो देखिए इसमें जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके ए, इसमें राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लगा है ये राइट है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये भी क्या है, राइट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए आराम से देखिए चारों ऑप्शन, उदाहरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए, कौन सा होगा साथियों, बताएं लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए क्या होगा, लाघव चिन्ह वो प्रयोग में लिया जाता है। अब अगला सवाल देखिए, योजक चिन्ह कौन सा है। अगला सवाल, योजक चिन्ह कौन सा है इनमें से, बताएं साथियों योजक चिन्ह कौन सा होगा। चारों ऑप्शन देखिए आराम से, ये है, ये और ये, इनमें से कौन सा होगा साथियों योजक चिन्ह, बताएं। तो इसका राइट हो जाएगा योजक चिन्ह जो है
वो ये हो जाएगा साथियों। योजक चिन्ह जो बीच में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, 5वां सवाल, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कोई कठिन शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों, बताएं। विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक, उपविराम, कौन सा होगा साथियों? बताएं कौन सा राइट होगा? इसका राइट होगा साथियों, देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, प्रश्न आराम से पढ़ना आपको। कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वो होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक होता है साथियों। जैसे कोई हार्ड शब्द है तो उसको उसका जो पर्यायवाची शब्द है या उस प्रकार का समझने वाला शब्द है, ठीक है, समानार्थी शब्द है, उसको कोष्ठक में लिख दिया जाता है। जो कठिन शब्द है उसका स्पष्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? कोष्ठक राइट हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए साथियों, विराम चिन्ह नाम है। विराम, अब यहाँ पे देखिए जो चिन्ह दिया हुआ है, एक डॉट है, ठीक है, एक इस प्रकार से कॉमा। अब ये किस विराम चिन्ह का नाम है साथियों? इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ये पूछा है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, बताएं साथियों। अर्धविराम, विराम, अल्प विराम, हंसपद, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा? बताएं। तो इसका जो राइट होगा साथियों वो जाएगा आपकी अर्धविराम। साथियों आप विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, इसका शॉर्ट तरीका एकदम आराम से याद करने का है कि आप हर विराम चिन्ह का एक सारणी बना लें, ठीक है, एक पेज तैयार कर लें इस विराम चिन्ह और उसका नाम लिखा और एक उदाहरण उसके सामने लिख लें। एक पेज में पूरा विराम चिन्ह टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। विराम चिन्ह लिखें, उसका नाम लिखें और आगे उसका एक उदाहरण वाक्य लिख लें साथियों, ठीक है। ये करने पर आप खुद यदि लिख लेते हैं एक बार और उसका 2 बार आराम से रिवीजन कर लिया, आधे घंटे में आपके पूरा विराम चिन्ह क्लियर हो सकता है और आप कभी भी नहीं भूलेंगे साथियों, ये मेरा विश्वास है। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल आपके सामने साथियों, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए साथियों सवाल आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लाघव चिन्ह, ठीक है, संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, कोष्ठक, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें? इसका जो राइट होगा वो जैसे पहले सवाल आया वही है, लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए साथियों, ओल्ड पेपर में 8वां सवाल है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा? किसी का कोई कथन है उसको उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट होगा साथियों वो कौन सा होगा? राइट हो जाएगा साथियों अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओल्ड पेपर में पूछे गए हमने 8 सवाल देखे, अब हम देखते हैं टोटल हम सवाल देखेंगे 15, आगे के सवाल हम देखते हैं। तब तक आप शेयर करते रहे साथियों, सभी लाइक कर दें, जो भी साथी टेस्ट दे रहे हैं सभी एक बार लाइक करें और सभी शेयर कर दें, ठीक है, अपने साथी को जोड़ते रहे शेयर करके। अब हम 9वां सवाल देखते हैं। अगला देखिए साथियों 9वां सवाल है, इसमें अल्प विराम पूछा क्या? अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, पूछा क्या? अल्प विराम जो चिन्ह है उसको आपको पहचाना है और उसका जो ऑप्शन है वो आपको भरना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने, ये एक डॉट और जैसा अभी आया था इस प्रकार से, दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार से, तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार से और चौथा ऑप्शन इस प्रकार से। बताएं साथियों कौन सा होगा? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है साथियों? बताएं कौन सा राइट होगा साथियों? इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके, कौन सा होगा? अल्प विराम, वो हो जाएगा, ये आपके अल्प विराम हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। बताएं साथियों कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने चारों, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प जो हैं उनमें से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा? उस विकल्प का चयन करना है आपको जो एकदम सही हो। तो देखिए जिसमें शुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग है, उस वाक्य का चयन करना है साथियों। देखिए, देवियों आप हमारे देश की आशाएं हैं, देवियों आप हमारे देश की आशाएं हैं, देवियों आप हमारे देश की आशाएं हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन एकदम सेम है, लिखे हुए सेम, लेकिन विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो किस में सही है वो आपको बताना है। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा?
इसका जो राइट होगा साथियों, बताएं, इसका जो होगा वो हो जाएगा आपके राइट, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवियों, यहाँ पे आपको रुकना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में हमारे देश की आशाएं हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा, तो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं साथियों, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया, वाक्य के रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताइए साथियों। यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। देखिए, अर्ध विराम चिन्ह, विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और योजक चिन्ह, कौन सा आएगा साथियों, बताएं। बताएं साथियों कौन सा होगा। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा है कि अब तक क्या संभव नहीं हो पाया, यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे प्रश्न की संभावना, वहाँ पे प्रश्न हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है साथियों। अगला सवाल देखते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, बताएं साथियों। इसमें देखना है कौन सा वाक्य सही नहीं है, प्रश्न आराम से देखें, ठीक है, तभी आपको करना, प्रश्न आराम से देखिए और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, इसी प्रकार जवाब देने हैं। देखिए साथियों, पहला ऑप्शन आपके सामने, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन देख लिया। उसके बाद में सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। बताएं साथियों कौन सा होगा, 12 में कौन सा राइट होगा साथियों। पहले ये गौर करें कि पूछा क्या है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, अब यहाँ पे गौर करें, एक ऑप्शन आराम से देख लें जो सही नहीं है, ठीक है, तो वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये यहाँ पे सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है, देखिए साथियों, यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जो सेकंड जो यहाँ पे कॉमा आई है, ठीक है, अल्पविराम, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसका जो शुद्ध होगा वह होगा वह दूर से, यहाँ पे आ जाएगा विराम, फिर बहुत दूर से, फिर बहुत दूर से आ रहा है, मतलब इसमें यहाँ पे वो कॉमा है, वो यहाँ पे इस वाली नहीं लगेगी। देखिए, ये जो बीच में लगी है ये नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये सही नहीं है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह नहीं लगा है, प्रश्न पूछा है नहीं लगा है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है साथियों। देखिए, 4 ऑप्शन देखिए, आराम से आप पढ़ सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक लें, आराम से देख लें, उसके बाद जवाब दें। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा। तेरहवां कौन सा राइट होगा। तो देखिए, इसका जो मैं बता देता हूँ कौन सा सही नहीं है वो बता देता हूँ, और सभी सही हैं, ठीक है, आप देख लेना एक बार। इसका जो राइट होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या सही नहीं है वो आप देखें एक बार, ठीक है। इसका जो सही नहीं है वो देखिए, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ पे जो शब्द आया है तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में इस प्रकार का योजक चिन्ह जो वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना है, ये जो अशुद्धि है वो आपके इस बीच में क्या आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा साथियों, ठीक है, तो वो शुद्ध होगा, इसलिए 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रश्न पढ़ें, उस पर गौर करें, समझें। जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है, बताएं साथियों। अब देखिए, अल्प विराम का पूछा है और वहाँ पे भ्रांति हो सकती है कि ये इसका प्रयोग कैसा हुआ है, किस प्रकार से होगा, तो उसकी जगह कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में लें ये पूछा है। तो देखिए, अर्धविराम, विस्मय अधिबोधक, प्रश्नवाचक और योजक, बताएं साथियों, बताएं कौन सा होगा। वो हो जाएगा साथियों आपकी अर्धविराम। क्या हो जाएगा, अर्धविराम। अब अर्धविराम कैसे, देखिए, जहाँ एक होता है पूर्ण विराम, ठीक है, क्या होता है पूर्ण विराम, एक होता है अल्प विराम, ठीक है। अब यहाँ पे किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा प्रयोग में लेना हो वहाँ पे क्या आएगा, अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग लिया जाता है। जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ी सी भ्रांति हो सकती है वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं साथियों। 14वें सवाल में कौन सा राइट हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल देखते हैं साथियों। जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, जब 2 शब्द हो और इनमें एक सार्थक हो और एक
निरर्थक हो तो वहाँ पे कौन सा जो विराम चिन्ह है वो प्रयुक्त किया जाता है साथियों, बताएं। देखिए चारों ऑप्शन पढ़े, अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और लोप चिन्ह। बताएं साथियों कौन सा आएगा। चारों ऑप्शन देखिए और प्रश्न को समझें। इसका जो राइट होगा साथियों वो जाएगा आपके योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह आएगा। देखिए जहाँ पे एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, ठीक है, एक जहाँ पे जैसे विलोम शब्द दे रखे हो, जहाँ पे जेंडर का शब्द दे रखा हो माता पिता, तो वहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो हमने इस प्रकार से देखे साथियों कुल 15%। ठीक है, अब हम साथियों अगला जो टॉपिक होगा वो आपको जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम में वहाँ पे, ठीक है, नई पोस्ट के माध्यम से आपको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला टेस्ट हम मिलेंगे हमेशा शाम को 8 बजे, और सुबह जैसे हम 10 बजे स्टार्ट करने वाले हैं वैसे अभी 2-3 टॉपिक बचे हुए संस्कृत के, वो देखेंगे जैसे संख्या ज्ञान है, समय ज्ञान है। उसके बाद में हम दोनों के साथ में हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ में लेते हुए जो शिक्षण विधि है उसकी बात करेंगे। 1-2 दिनों के अंदर हम शिक्षण विधि है उसके जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो निश्चित रूप से बने रहें साथियों। यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम हो, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी हो, ट्विटर हो, वहाँ पे आप सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़ और वहाँ पे जरूर जुड़े साथियों। ठीक है, तो सभी साथी अपने साथियों को शेयर करते हुए जोड़े यहाँ पे, और उनको ये बताएं कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है ओल्ड पेपर की वो देखना अति महत्वपूर्ण भी है। समझ आधारित जो प्रश्न आते हैं वो आपको ओल्ड पेपर के जो प्रश्न हैं वो आपको समझने हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के ऑप्शन बनते हैं, क्या लेवल रहता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आपके 15 में से कितने सही हुए आप कमेंट कर सकते हैं। आप कहाँ गलतियाँ करें वो आप खुद पकड़ें, कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं वो आप खुद देखें और उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, संस्कृत का कोई भी टॉपिक आपको यूट्यूब पे देखना है, क्लास लेनी है आपको सरल माध्यम में एकदम शॉर्ट क्लास, तो यूट्यूब पे आप सर्च करें संस्कृत बाय राम सर। क्या सर्च करना है? संस्कृत बाय राम सर यूट्यूब पे सर्च करें, आपको एकदम सरल माध्यम में क्लास से मिलेगी और शॉर्ट भी मिलेगी जो आपके आराम से समझ में आएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट डे सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।